हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है औसत। आज हम औसत पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है औसत का। ठीक है, तो औसत को मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। पहला तो फार्मूले तरीके से और दूसरा ट्रिक। ठीक है, तो मैं औसत के कुछ सवालों का सूत्र मैं लिखा हूँ। ठीक है, औसत के कुछ सूत्र मैं लिखा हूँ जो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहले समझिए औसत होता क्या। औसत होता है किसी भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या, लगातार कोई संख्या दिया हो तो उनके जो मध्य संख्या होती है, मतलब मध्य का मतलब बीचों बीच की संख्या। औसत का मतलब होता है ना ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम, यानी बीच की संख्या वाली, बीच की संख्या को हम लोग औसत बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ सूत्र हैं और कुछ ट्रिक भी हैं। तो ट्रिक भी बहुत आसान तरीका है, एक ही ट्रिक बताएंगे आपको। बात मतलब हर सवाल के लिए एक नया ट्रिक नहीं होगा, मेरा सवाल सिर्फ एक के ट्रिक पे आधारित होगा। तो सूत्र को हम देख लेते हैं। तो मैं कुछ सूत्र को लिख दिया हूँ। औसत के कुछ सूत्र हैं जो आप देख सकते हैं। पहला फार्मूला क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1। यानी कोई भी प्रथम n प्राकृतिक संख्या दिया हो उसका औसत निकालना हो तो n+1/2 पे रख के हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है, लिखा है प्रथम लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। यानी उस संख्या, कोई संख्या दिया हो लगातार है, उनके वर्गों का औसत तुमसे पूछे तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n+1 × 2 n+1/6 कर देंगे तो हमको उस लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पता चल जाएगा। तीसरा फार्मूला लिखा है प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। किसका औसत पूछ रहा है, घना। कोई लगातार संख्या दिया और वह संख्या क्या हो, घन हो। ठीक है, तो उसका जो औसत निकालना है तो n × n+1 का होल स्क्वायर कर देना, अपॉन 4 कर देना, इस पे मान रख देना, हमारी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो सूत्र नंबर 4 है वो कह रहा है प्रथम लगातार n सम संख्या, कितने सम संख्याओं का औसत तुमसे पूछे तो हो जाएगा n+1, बस उस पे रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। पांचवा सूत्र है प्रथम n लगातार विषम संख्या। कौन सी संख्या है, विषम संख्याओं का औसत अगर पूछता है तो उसका वही आंसर हो जाएगा जो संख्या दिया रहेगा। ठीक है, ये हमारा 5 फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट आपको सवाल करके दिखा रहे हैं, यानी सवालों को किस तरह इसका उपयोग करेंगे और ट्रिक भी उसके साथ साथ बताते चलेंगे। ठीक है, पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट है, दी गई राशियों का कुल योग पर दी गई राशियों की संख्या से भाग देगा। यानी पहला टाइप औसत को कैसे निकाला जाता है, आपको सवाल सामने है, लिखा है सचिन ने क्रिकेट मैच की लगातार पारियों में 47, 34 और 0, 42, 17 तथा 64 रन बनाए तो उसकी प्रति पारी औसत रन संख्या कितनी होगी। यानी उसका औसत रन पूछ रहा है, नहीं प्रति पारी, यानी प्रत्येक पारी में उसका औसत रन क्या रहा होगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ये सवाल आपको लगाने के लिए पहला जो टाइप है ये क्या होता है, पहला टाइप जो लिखा है दी गई राशियों का कुल योग, यानी जो राशियां दिया है उसका योग कर देंगे तो इसका डायरेक्ट हम औसत निकालना होता है। इसके औसत को हम लोग जो पारियां दी गई है उसको जोड़ लेंगे तो 47 + 34 + 0 + 42 + 17 + 64 और बट्टा में कर देंगे कुल राशियों की संख्या कितनी है। कुल राशियों की संख्या जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 है, 6 से भाग दे देंगे, सबको ऐड कर लेना। जोड़ेंगे तो 47, 34, 42, 17, 64 और 0 जोड़ोगे तो हो जाएगा 204 आएगा। कितना आएगा, 204। बटे में 6 से भाग दे देना, 6 से भाग दोगे तो 6 त्रिक 18, ठीक, 2 बचेगा, 6 चौक 24, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी औसत रन कितना हो जाएगा, औसत रन जो होगा, औसत रन हमारा कितना हो जाएगा, 34, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे ट्रिक अप्लाई करेंगे। लगातार दूसरा टाइप है हमारे पास, लगातार सम या विषम या क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जब आपसे कहे लगातार, यानी प्रथम लगातार सम संख्याओं का या विषम संख्याओं के आधार मतलब औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सवाल आपके सामने लिखा है 5 लगातार संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, यहाँ लगातार, इसी को हम लोग क्रमागत भी बोल सकते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 30 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास दो
एक तो सूत्र है, एक ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, तो चलिए पहले हम लगा के पूरा मेथड की तरह बताते हैं। तो हम मान लेंगे, माना, ठीक है, माना संख्या मान लेना x है, माना संख्या x है, क्या मान लें, x है, ठीक है। अब इसके कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत, तो हम 5 लगातार संख्याओं का क्रमागत मान, 5 लगातार संख्या मान लेना, 5 लगातार संख्या क्या मानोगे, हम मान लेते हैं एक x है, दूसरी क्या होगी क्रमागत में x+1 हो जाएगा, लगातार पूछ रहा है x+2 हो जाएगा, x+3 होगा, x+4 होगा। ये हमारी 5 संख्या हो गया होगी, गिन लो 1 2 3 4 5 संख्या होगी, ठीक। अब इसका औसत पूछ रहा है, इसका औसत हमको दे दिया है, औसत 30 दे दिया है। तो औसत मतलब होता है सबको जोड़ लेंगे, x इंटू x+1 इंटू x+2 x+3 x+4 और सबका बटा में हम लोग इन सभी संख्याओं से भाग दे देते हैं। कितनी संख्या है, 5 है, 5 से भाग दे देना है। औसत दे दिया है 30 है। अब सबको जोड़ लो, 1x 2x 3x 4x 5x, तो 5x सबको जोड़ लेंगे, 1 1 और 2 3 3 6 6 4 10 हो जाएगा और सबका बटे 5 हो जाएगा। 5 का इधर हम लोग भाग गुणा कर देंगे तो 5 150 हो जाएगा, 150 बराबर हो जाएगा 5x + 10, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर हल कर लेते हैं, तो 10 को हम इधर लेकर आएंगे तो घट जाएगा, यानी 5x = कितना हो जाएगा 150, 10 को उधर माइनस हो जाएगा यानी 140 आएगा, यानी 5x = तो x बराबर कितना हो जाएगा 140/5, यानी 5 दूना 10 5 8 40 28 आएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 28। ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 28, ठीक है। अब हमारी सबसे छोटी संख्या x है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये वाली हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो x सबसे छोटी संख्या, x सबसे बड़ी संख्या x+4। अब x का मान हमें पता है, सबसे छोटी संख्या 28 है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 28 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या हमारी 28, और सबसे बड़ी अगर पूछ रहे सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हमारी x+4 है, x का मान 8 है और 4 28 4 हो जाएगा 28 4 32, ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या, ठीक है। दोनों संख्या पूछा था तो हमारी ये मान हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, अब देख लेते हैं ट्रिक, आइए देखते हैं। लिखा लगा 5 लगातार संख्याओं का औसत, ठीक है। अभी तक औसत का मतलब होता है, आपसे बताए हैं कि औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। अगर औसत तो दे दिया है 20, अभी अब इसको लेके 5 संख्या हमारे पास है, तो मतलब 31 के बाद क्या आएगा 32 आएगा, सॉरी 30 के बाद 31 आएगा, 31 के बाद 32 आएगा, ठीक है। और इसके छोटा आएंगे, औसत का मतलब ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो अब इससे इधर आएंगे तो हो जाएगा 32 और इससे इधर आएंगे तो हो जाएगा 28। ये हमारी 5 संख्या, ये हमारा औसत हो गया, यानी सभी संख्याओं का औसत कितना है 30 है, ठीक है। अब हमसे सबसे छोटी संख्या 28, इस जो ये नंबर मिला है इसमें सबसे छोटी संख्या हम पूछ लें, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है 28, ये 28 हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाए, एक आंसर। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या पता चल गया, सबसे बड़ी संख्या हमारी 32 हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी 32 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके बता, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक। दूसरा सवाल लिखा है 7 लगातार सम संख्या, कौन सी संख्या, सम संख्याओं का औसत 40 है। ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है, जो 40 है ये मतलब औसत है, औसत का मतलब ये हमारी संख्या बीच में होगी, क्या होगी बीच में होगा, ठीक है। 40 तो बीच वाली संख्या क्या होगी औसत, ये जो औसत दिया है ये हमारी बीच वाली संख्या होती है। अब 7 संख्या पूछ रहा है तो ये हमारा इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो सम संख्या 40 ये भी सम है, इसके बाद आने वाली 41 संख्या हो तो विषम होगी, तो 42 हमारे सम हो जाएगी, 42 के बाद 43 क्या हो जाएगी विषम, 44 क्या हो जाएगा सम, ठीक है। 44 सम होगा, ये 3 संख्या हो गया, 7 संख्या हमें चाहिए, और इसके बाद एक और हो जाएगी कौन सी, तो 46, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये सब हमारी विषम संख्या है। इसके इधर आएंगे तो हो जाएगा
40 से पहले 39 ये विषम संख्या है, तो 38 ये हमारी सम संख्या है। 38 के बाद आएगा 37 हमारी विषम है। उसके बाद आएंगे 36 ये हमारी सम संख्या है। इसके बाद आएंगे कितने संख्या हो गए टोटल, 2 2 4 6, एक संख्या और आएगा तो हो जाएगा इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी सम संख्या 35 यानी 34। ठीक है, अब हमारी ये हमारी औसत दिया है। अब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। देखो सात संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों संख्याओं का जो औसत होगा वो 40 है। अब सबसे बड़ी सम संख्या तुमसे पूछ रही है, तो सबसे बड़ी सम संख्या लगातार, देखो सवाल में अगर कहें लगातार 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी सम संख्या हमारी 46 होगा और सबसे छोटी सम संख्या हमारी 34 होगी इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 46 और सबसे छोटी सम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में 34, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के लगातार इस तरह के सवालों को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपका और इसी तरह के और भी ट्रिक बताएंगे, इसी